पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, ये प्यार का महीना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीएसएन क्लासेस। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हो कि क्लास 10 यहाँ पर फिजिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले जो आपकी हेडिंग थी परीक्षा में, जो बार बार पूछा आता था, जैसे आपका प्रकाश हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, उसके नियम हो गए, रेखीय आवर्तन हो गया और प्रतिबिंब हो गया, इन सभी चीज़ों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या है, आज आपको यहाँ पर पढ़ना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। हर साल हर साल हर वर्ष इन हेडुओं को उन परीक्षाओं में पूछा आता है बार बार इनका। ठीक है, और इसके लिए आपको ये भी मैं बता दूं कि इसके लिए आपको कितना अंक परीक्षा में मिलेगा। इस हेडिंग के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपसे जब पूछेगा परीक्षा में कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होता है उसमें संबंध क्या होता है, तो जब भी आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यहाँ हमने क्या लिखा है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आपको वहां पर लिखना क्या है, आपको ये लिखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इतना लिखने से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ उसका सूत्र भी लिखा है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बटा 2। और आप जानते हो कि जो फोकस दूरी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात व्यक्त करते हैं। और जो हमारी वक्रता त्रिज्या है उसको आर से, और बटे में कितना, 2। ठीक है, तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछेगा कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में होने वाले संबंध का सही सूत्र क्या है। तो ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपके उसमें है तो आप इस पर क्या करना है, आपको टिक मार देना है। एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में यही आपका संबंध होता है। ठीक, तो आपको परीक्षा में लिखना क्या है, यही लिखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपान 2 या f बराबर r/2। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला चीज है। देखिए, जब आप सवाल लगाएंगे तो वहां पर आपसे कह दिया जाएगा कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और इस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उस वस्तु की दूरी क्या होगी। तब आपको वहां पर क्या है, एफ का मान निकालने के लिए, क्योंकि वहां पर सूत्र आप क्या लगाओगे, वहां पर सूत्र लगाओगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तभी तो आपकी जो वस्तु की दूरी होगी तभी आपका मालूम पड़ेगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए बराबर r/2 का हम प्रयोग करेंगे। और इससे पहले भी हमने इस चैप्टर का न्यूमेरिकल ही शुरुआत किया था। ठीक है, हमने सोचा था कि खाली न्यूमेरिकल ही आपको पढ़ाया जाए, लेकिन कई लोगों ने कमेंट किया कि सर थ्योरी भी पढ़ाइए, तो आज हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी हमने थ्योरी पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपको देखना यह है कि ये आपको याद करना होगा कि f बराबर r/2। अगर ये याद नहीं रहेगा फार्मूला तो आपका सवाल लगने वाला नहीं है। और भैया मैं ये कहता हूँ कि 80% एग्जाम में जो आपका है उस न्यूमेरिकल ही आता है, या तो किसी चीज़ का सूत्र प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा, डेरिवेशन करने के लिए। ठीक है, और या तो फिर आपको सवाल दिया जाएगा, खाली 10-15% उसमें लिखने के लिए दिया जाता है फिजिक्स से। बाकी केमिस्ट्री और वो तो आप जानते हो कि उसमें परिभाषा डेफिनेशन पूछा आता है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास सवाल के लिए जब हम लगाएंगे तो कई सारे सूत्रों की हमें क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो फोकस दूरी और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी होती है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, तो उनको भी देख लीजिए। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि फोकस दूरी f, फोकस दूरी क्या है f, और प्रतिबिंब की दूरी b, और वस्तु की दूरी क्या है u, यानी ये आपका क्या है, ये आपका होता है फोकस, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका है फोकस दूरी। ठीक है, और जो b देख रहे हो ये क्या होता है, ये आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी।
और जो u आप देख रहे हो ये आपका होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है? वस्तु की दूरी। ये आपका होता है वस्तु की दूरी। ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी u में, ठीक है, क्या संबंध होता है और किसके लिए पूछा जाएगा? जब दर्पण के लिए पूछा जाएगा तब आपको बताना है। किसके लिए? दर्पण के लिए। तो जब दर्पण के लिए एफ बी यू में संबंध पूछेगा तब आपका संबंध क्या होता है? आपका होता है 1/f बराबर 1/b और प्लस में 1/u। ये आपका होता है रिलेशन। किसमें रिलेशन होता है? एफ बी और यू, अर्थात फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के बीच का एक संबंध होता है। इस पे आपके क्या करेंगे, ये जो आपका फार्मूला है इस पर ढेर सारे सवाल, अर्थात यह कह सकते हैं हम कि इस पाठ में जो आपका बालाजी प्रकाशन में, वैसे तो एक चैप्टर में 56-57 सवाल दिया गया है, तो बालाजी बुक से हम पढ़ा रहे हैं इस समय। ठीक है। तो क्या है कि जो बालाजी प्रकाशन होगा उसमें 56 सवाल में से ये मान लीजिए कि कम से कम 40 सवाल इसी सूत्र पर लगेंगे। बाकी जो आपका सूत्र है कुछ उस पे लगेगा, अभी जो आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं यहाँ पर दर्पण ना दे करके लेंस दे दिया जाए, ठीक है, क्या दे दिया जाए? लेंस। अच्छा, ये दर्पण के लिए नोट करिएगा कि ये जो सूत्र था ये आपका क्या था? दर्पण के लिए था। अगर हम लेंस की बात करें, किसकी बात करें? लेंस की बात करें कि लेंस के लिए सर इसमें क्या होगा, तो लेंस के लिए क्या हो जाता है? लेंस के लिए हो जाता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेंस के लिए जो रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है? माइनस में आ जाता है। लेंस के लिए माइनस में, और दर्पण के लिए अभी हमने आपको बताया है ये कि दर्पण के लिए क्या होता है? आपका प्लस में होता है। ये जो आपका संबंध होगा ये आपका होगा दर्पण के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो माइनस में, अब आपको याद क्या करना है? एक बार आपको ये सूत्र याद करना है कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है। ये चीजें आपको एक बार याद करना है। बस उसमें क्या है, अगर ये सूत्र आपको याद हो गया और लगभग ये अक्सर आपको याद ही रहता है, तो अब आपको ये याद करना है कि जो लेंस होगा, लेंस में क्या होगा? माइनस का निशान होगा, और जो दर्पण होगा उसमें क्या होगा? प्लस का निशान होगा। ये आपकी न्यूमेरिकल में आने वाले काम है। ठीक है, फार्मूले। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, क्या देखेंगे कि और किस मतलब सवाल, जो सवाल हमें लगाने की आवश्यकता पड़ती है और किन सूत्रों की आवश्यकता होती है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है लेंस की क्षमता। क्या होता है? लेंस की क्षमता। इस पर भी सवाल लगेंगे। लेंस की क्षमता। किसकी क्षमता? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है दोस्तों 1/फोकस दूरी। क्या होता है? 1/फोकस दूरी। 1/फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी। ये आपका होता है सूत्र। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस की क्षमता हम किसे कहते हैं, तो हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है। आपको हम समझा दे रहे हैं। लेंस की अगर क्षमता की बात की जाए कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो आपको ऐसे कहना है कि किसी लेंस की क्षमता वह डायोप्टर होती है। अब डायोप्टर हमने क्यों कहा? क्योंकि जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ये आपको याद करना है। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात कैपिटल डी से हम उसको क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो आपको क्या कहना है कि किसी लेंस की क्षमता वह डायोप्टर है, ठीक है, जबकि उसकी किसी लेंस की क्षमता अपनी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि उसकी फोकस दूरी किस में नापी गई हो? मीटर में। किस में नापी गई हो? मीटर में। यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि मीटर में। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो लेंस की क्षमता होती है वो 1/फोकस दूरी मीटर में होती है। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि किसी लेंस की क्षमता अपने फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती हमने क्यों कहा है? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती कब होता है? जब 1/कर के कोई चीज लिखा जाता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लीजिए अगर 1/r लिखा है तो इसका मतलब है कि जो दूरी है व्युत्क्रमानुपाती में है। अगर 1/f लिखा है तो f का मतलब फोकस दूरी है, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये भी व्युत्क्रमानुपाती में है। ठीक है। तो अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आपको परिभाषा ऐसे कहना है, सुनिएगा, कि लेंस की क्षमता अपनी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि उसकी फोकस दूरी किस में नापी गई हो दोस्तों? मीटर में। ये आपका होता है सूत्र। और याद रखिएगा कि जो हमारा डायोप्टर होता है, ठीक है,
वो किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अब अगर इतना हो गया है तो हम क्या करेंगे कि हमने लिखा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 बटा फोकस दूरी मीटर में, और लेंस की क्षमता जो होती है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? पी से, क्योंकि पावर ऑफ क्या होता है? लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब है लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लेंस की क्षमता को हम पी से लिखते हैं, और यहाँ पर अगर 1 लिखा है इसको हम 100 कर दे तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी का मतलब एफ होता है, यानी फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं, और जो मीटर में देख रहे हो ये किस में आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में। किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, जब 1 रहेगा तो यहाँ फोकस दूरी मीटर में रहेगी। ठीक है, और जब 100 रहेगा तो फोकस दूरी हमारी किस में चेंज हो जाएगी? सेंटीमीटर में बदल जाएगी। ये होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक तो हमने आपको बताया डायोप्टर, जिसको हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। यहाँ भी फिर से हम लिख देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा एक सूत्र और देखेंगे जिसकी सहायता से हमारी सभी क्या होंगी? न्यूमेरिकल यानी जो आंकिक प्रश्न है वो पूरा का पूरा हल हो जाएगा। ठीक है, एक सूत्र होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में क्या होता है दोस्तों? प्रकाश की चाल। ये आपका एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से ढेर सारे आंकिक प्रश्न हल हो जाते हैं। अब जो आपका अपवर्तनांक होता है उसको हम किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं, जिसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। या हम लिख सकते हैं एन बराबर सी का जो मान होता है कितना होता था? 3 × 10⁸ होता था। 8 क्या होता था? मीटर प्रति सेकंड होता था। और ये जो आपका बी है, बी ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी इसका फार्मूला बन सकता है, यानी एक ही चीज से हम कई प्रकार के फार्मूलों को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक सूत्र आपका और बता है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जो आपका होता है पूछा आता है वो लगभग सारे यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, और जितने भी सूत्र थे लगभग मैं आपको बता भी चुका हूँ। एक सूत्र और बचा है कि क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण का जो सूत्र होता है यह बराबर होता है 1 बटा साइन सी। साइन सी यानी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में जो संबंध, अगर आपसे पूछा जाए कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच, क्रांतिक अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण, क्या लिखना है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के बीच में संबंध क्या होता है? के बीच संबंध, के बीच में क्या होता है? के बीच में संबंध, के बीच में संबंध। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जो अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच में संबंध क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि अपवर्तनांक n बराबर 1 बटा साइन सी। अब जो आपका क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, यानी क्रांतिक कोण को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल सी से लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर नहीं है तो आपका सवाल नहीं लगेगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा आता है। यहाँ से इस लेसन से ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि इस पाठ से दोस्तों क्या है कि आपकी परीक्षा में कम से कम 6 से 8 अंक का आपको प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 4, 5, 6 अंक का तो सवाल होगा, कहीं 1 या 2 अंक का क्या होगा? आपका डिफिनेशन होगा, और 1 अंक का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस चैनल पर डेली 8 बजे रात्रि में आपको मिलता है फिजिक्स का मॉक टेस्ट। ठीक है, और उसको देखना ना भूले। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में मैं आज मतलब आपको बताने वाला था।
अब क्या करेंगे, कल हम इनके सवालों को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो, आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पढ़ाई आपको हमारे द्वारा मतलब समझ में आया हो, तो क्या करें, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।